जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित भैया सरकारी जॉब में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकाई अंक में शून्यों की संख्या। इकाई नहीं मतलब लास्ट में शून्यों की संख्या, यानी दाहिने ओर भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 7752800, यानी बाद में कितने अंक हैं जीरो के, यानी हम बोल सकते हैं दाहिनी ओर शून्यों की संख्या। वीडियो का नाम क्या है? दाहिनी ओर शून्यों की संख्या। यानी अगर हम किसी नंबर को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे तो दाहिने ओर जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले जोड़ने की। तो जोड़ने में तो भाई सीधी सी बात है, अगर एक जीरो लास्ट में दोनों के अंक में जीरो है, जैसे एग्जाम्पल देख लो 570589, तो इसमें क्या जीरो बनेगी? जोड़ने पर नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि भाई जीरो के साथ 9 जुड़ जाएगा। अगर दोनों अंक में लास्ट में अगर जीरो है तो एक जीरो बनेगी, अगर डबल जीरो है तो दो बनेगी, तीन है तो तीन बनेगी। इसी प्रकार माइनस वाले में तो हो सकता है ना भी बने, पर दोनों अंक में होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बात इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन सवाल में अभी तक आए हैं, एसएससी ने या यूपी पुलिस, जीडी, एसएससी, बैंक, सभी ने क्या पूछा है? मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में शून्य की, क्योंकि भाई गुना करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसी की शॉर्ट ट्रिक, उसी को करने के लिए हम इस वीडियो को लाए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे 100, 40 और 500। पहले इसे समझो फिर अपनी बात पाएंगे। इसके पहले फैक्टर करो। ठीक है, इसे जब हम फैक्टर करेंगे भाई 2 से कटेगा, 2 से कटेगा आपका 50 बार, 2 से कटेगा 25 बार, और फिर 5 से, और फिर 5 से। ठीक है, इसी प्रकार 40 के करो। जब 40 के करेंगे तो 2 से 20 बार, 2 से आपका 10 बार, और 2 से आपका 5 बार, और 5 एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से कितना आपका 250, यानी 250 बार, 2 से आपका 125 बार, लेकिन इस बार 5 से कितनी बार? 25, फिर 5 से, और फिर 5 से। यानी इसका करने का कारण क्या है? कारण समझो भाई, यहाँ पे कितने अंक हैं? यहाँ पे आपके 100 में कितनी जीरो है? 100 में आपकी जीरो है 1 और 2 जीरो है। तो इसे करने का तरीका देखो, इसमें भी दो आए हैं और 2 5 आए हैं, लेकिन इससे कुछ बात पता नहीं चली। आगे आगे देखो, इसमें कितनी जीरो है? एक जीरो है, और अंक कितना है? 5, एक अंक है, और 3 कितने हैं? 2 है। आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं? 1 2 जीरो है, 2 जीरो है, और अंक की बात करें 2 है, और 5 की संख्या कितनी है? 3 है। अब इस बात को समझो, मेरा कराने का तात्पर्य क्या था। तो मेरा तात्पर्य यह है भाई, देखो यहाँ पे अंक कितने हैं? 2 जीरो, तो 2 के भी 2 अंक है, 5 के भी 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे जीरो कितनी है? 1, तो 5 का 1 है, 2 3 है। ठीक है, और 2 जीरो है, 2 है, और कितने? 1 2 3 3 5 है। ठीक है, तो इसमें बात क्या है भाई, जितने आपकी 2 और 5, क्योंकि हमेशा 2 और 5 से ही आपकी क्या बनेगी? शून्य, यानी जीरो बनेगी। भाई जब तक किसी अंक में 2 और 5 नहीं होगा, 2 और 5 नहीं होगा तो जीरो नहीं बनने की। चाहे कितना भी बड़ा अंक लिख लो, जैसे 8 गुना 4 कर लो, भाई इनके अंदर 2 तो है, लेकिन जीरो नहीं बनने की, क्योंकि 5 नहीं है। या हम बात करें जैसे 17 गुना 29, भाई कितने भी बड़े संख्या लिख लो, जब तक 2 और 2 के साथ कम से कम एक 5 नहीं आएगा तो जीरो नहीं बनने की। ठीक है, तो डिपेंड क्या करता है 2 और 5 का? 2 और 5 की संख्या, क्या 2 और 5 की संख्या जिस नंबर की, इन दोनों में से जिस नंबर की कम होगी ना, कम होगी, उतनी जीरो आएंगी, उतनी जीरो होंगे। ठीक है, दोबारा देखो एक बार, इसमें आप देख लोगे भाई 2 और 5 की इसमें तो कंडीशन फेल होगी, भाई 2 भी 2 है, 5 भी 2 है, तो 2 जीरो। चलो ठीक है, अब 2 और 5, इसमें 5 संख्या किसकी कम है? 5 की। कितनी? 1, तो 1 जीरो है। ठीक है, संख्या किसकी कम है? 5 की या 2 की? 2 की, तो कितनी जीरो है? 2। एक बार 1000 का देख लो, तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। 1000 में 1000 का जब हम फैक्टर करेंगे तो यानी कुल मिला के 1 2 और आ जाएगा, भाई 1 2 और आ जाएगा, पर यहाँ भी फिर दोनों, यानी 2 बराबर है इसमें 3 में। ठीक है, तो बस या इस बात को समझ लो कि जिस संख्या की कम होगी, पर 2 और 5 होना जरूर चाहिए, क्योंकि जीरो तभी बनेगी। तो इस लाइन को एक बार पढ़ लो, 2 और 5 की संख्या जो सा भी नंबर कम होगा उतनी ही जीरो होंगी। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में
आ जाएगा। ठीक है, तो 5 की पावर कितनी है 14 गुना 2 की पावर कितनी है 8 और बोल रहा है दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी हम अगर 5 की पावर 14 2 की पावर 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दाहिनी ओर यानी एक नंबर बन के आएगा। एक नंबर भाई 5 की पावर 14 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5 14 बार, 2 की पावर 8 का मतलब 2 2 2 2 कितनी बार 8 बार गुना में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया जिस भी अंक की संख्या कम होगी उतनी जीरो आएंगी। भाई 5 की पावर कितनी है 14, 2 की पावर कितनी है 8, तो लास्ट में कितनी जीरो होंगी 8 जीरो होंगी। सीधी उस डेफिनेशन से ये पता चल गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डैश 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 100 तक की मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है भाई, 1 की 2 में 1 दूनी 2 2 3 6 6 चौक 24, यानी ऐसे ही करते करते हम क्या कर दें 100 तक की गुना कर दें तो एक नंबर आएगा हमारे पास। उस नंबर में लास्ट में कितनी जीरो होंगी वो पता करना है। ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाला नंबर कितना है 100, तो 100 को 5 से भाग करेंगे। अब 5 से ही क्यों करेंगे, 5 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि भाई देखो हम 1 से लेके 100 तक की गुना करेंगे तो 2 कितने आएंगे भाई, 2 की संख्या बहुत ही ज्यादा होगी। क्यों भाई, 2 2 में भी है, 4 के अंदर 2 2 हैं, 2 दूनी 4, 8 के अंदर तो 3 है, 16 के अंदर ज्यादा है 32, और बात करें तो 22 के अंदर भी है 26, यानी सम संख्या में सभी में 2 है, किसी में 4 मिलेंगे किसी में, तो यानी 5 की संख्या कम होगी। तो इसलिए हम 100 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद लेकिन अब इसकी कंडीशन क्या है, इसे तब तक डिवाइड करना है जब तक ये 5 से छोटा नहीं होगा। तो ये कितनी बार जाएगा आपका 20 बार जाएगा। ठीक है, अब इस 20 को फिर 5 से डिवाइड करो, इस 20 को फिर 5 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा आपका 4 बार जाएगा। तो 20 और 4 ये वाले नंबर जो है 20 और 4 कितना हो गया आपका 24। यानी अगर हम 1 से लेके 100 तक की गुना करें तो दाहिने ओर कितनी जीरो होंगी 24, यानी कोई नंबर होगा उसके बाद 0 0 0 कितनी बार 24 बार। ठीक है, ये ट्रिक आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताओ, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 1 से लेके 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कहाँ तक 1000 तक, कहाँ तक 1000 तक। अब मेरी बात सुनो, क्या मेरी बात ये है भाई, इस नंबर को इस क्वेश्चन को भाई 3 तरीके से दे सकता है वो। भाई एक तो ये लिख दिया जैसे मैंने लिखा, एक तरीका तो ये हो गया कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना करते कहाँ तक 1000 तक, लास्ट में शून्यों की संख्या या दाहिनी ओर शून्यों की संख्या, पहले तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा हिंदी में लिख देगा। यदि हम 1 से लेके लगातार सभी संख्याओं का 1000 तक गुणनफल कर दें तो शून्यों की संख्या। दूसरा क्या है, 11वीं और 12वीं वाले बच्चों को जरूर पता होगा, क्या इसे क्या बोलते हैं फैक्टोरियल, क्या बोलते हैं फैक्टोरियल, या कैसे लिखते हैं इसे ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब ऐसे होता है। ठीक है, यानी 1 से लेके 1000 तक की मल्टीप्लाई। तो 3 तरीके से आपका ये सवाल पूछा जा सकता है। तो क्या करना है, 1000 को किससे डिवाइड करेंगे भाई 5 से करेंगे। 5 से कितनी बार गया 5 दूनी 10, 200 बार। फिर इस नंबर को तब तक काटना है जब तक 5 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो 200 को काय से 5 से, 5 चौक 20 कितनी बार 40 बार। 40 को फिर किससे 5 से काटते चले जाओ जब तक 5 से छोटा नहीं होगा। तो 5 अट्ठे 40, क्या चल जाएगा अभी, हाँ चल जाएगा। कितनी बार 5 एकम 5, क्या इस बार चल जाएगा, इस बार नहीं चलेगा। तो क्या करना है, ये हमें सभी जोड़ देने हैं। तो 240 48 और 1 249, कितने 249। अगर हम 1 से लेके 1000 तक की गुना कर दें तो 249 दाहिनी ओर लास्ट में कितनी होंगी 249 जीरो होंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो जरा, तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो आप कमेंट में जरूर बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहे हैं। ठीक है, 41 गुना 42 गुना 43 डैश 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 80 तक, कितना 80 तक शून्यों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखो हमारे पास जो शुरू में बताया था 5 से काट लो। 5 से काटने के लिए क्या था, वो तो 1 से शुरू था, पर ये स्टार्टिंग का है 41 42 43 आगे 44 45, यानी लगातार संख्या है। कहाँ तक है 80 तक है।
तो सबसे पहले हम इसमें 2 गिन लो, वो 2 तो काफ़ी सारे हैं, 5 गिन लो, 5 कितने हैं। तो 5 की बात करें हम 41, 42, 43, 44, यानी ऐसे करते करते कहाँ आएगा 45, यानी 45 के अंदर एक 5 है, 5 कहाँ है भाई देखो हो रहा 9 पंजे 45, 5 ही हो रहा नहीं एक। फिर एक अगला नंबर कितना 50। अब 50 को थोड़ा ध्यान से देखो, 50 के अंदर 2 छुपे हुए हैं, कैसे 25 दूनी 50, या मैं लिख सकता हूँ 2 पंजे 10 पंजे 50, भाई एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, तो 2 5 है, ठीक है। फिर बात करते हैं 55, तो 55 में कितना 11 पंजे 55, तो एक 5 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं कौन सा 60, 60 के अंदर भी आपका कितना है 12 पंजे 60, एक ये रहा। फिर उसके बाद करते हैं 13 पंजे 65, यानी इनके अंदर तो एक एक छुपा हुआ है, 13 पंजे 65। बात करते हैं 70 की, 14 पंजे 70, ठीक है। बात आती है 75 की, तो 75 को आप ध्यान से देखोगे, इसके अंदर भी 2 छुपे हुए हैं, कैसे कैसे भाई 25 या 75 होते हैं, तो 3 गुना 5 गुना 5, तो 2 5 छुपे हुए हैं 75 में। बात करते हैं 80 की, तो 80 में भी आपका कितना हो जाएगा, 80 में भी आपका एक हो जाएगा 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। बस अब आपने 5 की संख्या गिन लो, बस आपका हो जाएगा काम, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल संख्या कितनी आई 10 आई, यानी हम शून्यों की संख्या है 10, क्या है शून्यों की संख्या। अगर हम 41 42 43 से लेकर 80 तक की गुना करेंगे तो लास्ट में संख्या कितनी आएगी 100 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो वाकई में पेपर में आने लायक है, इसे काफ़ी बच्चे छोड़ के आ जाएंगे, या वो ही ट्रिक लगा देंगे कि 5 से डिवाइड कर लो और हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 इंटू 83, 81 83 85 डैश 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 99 डैश 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 99, यानी हम 81 83 85 की गुना हम कहाँ तक कर दें 99 तक की संख्या की गुना कर दें तो जीरो कितनी होगी, ठीक है। अब इसमें मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले ही जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी मैंने क्या बताया था, 2 और 5 जिसमें होगा उसके अंदर जीरो बनेगी, लेकिन जिसकी संख्या कम होगी उतनी जीरो बनेगी। अब हम बात करते हैं भाई 1 83 यानी 3 5, आगे बात करेंगे 7, फिर कितनी 9, फिर 1 आ जाएगा, यानी कुल मिला के हम बात करें तो भाई 85 तो है, इससे आगे नंबर कौन सा आएगा 90, 90 के बाद 95, यानी 5 तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन क्या कहीं भी हमें 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो कम किसकी संख्या है 2 की। तो अगर इसमें मैं जीरो की बात करूंगा ना तो एक भी जीरो नहीं बनेगी, कितनी एक भी जीरो नहीं बनेगी, खाली एक नंबर होगा संख्या का, लास्ट में एक भी जीरो नहीं बनेगी। कारण क्या है, क्योंकि इसमें एक भी 2 नहीं है, ठीक है। जीरो बनाने के लिए कम से कम हमें 2 1 या 1 5 मिलना चाहिए, ठीक है। दोनों में से दोनों जरूर होने चाहिए एक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 4 6 2 4 6 2 गुना 4 गुना 6 डैश 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 100, ठीक है। 100 नहीं कम ले लो क्योंकि गिनने पड़ेंगे, वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, बस आपका पर्पस है सीखना, ठीक है। 40 तक ले लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई 2 से लेके 40 तक की संख्याओं में क्या करना है, शून्य की संख्या बतानी है अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं क्या भाई इसमें जीरो बन रही है या नहीं, भाई विषम में तो बन ही नहीं, क्योंकि विषम में क्या है, अगर हम विषम की बात करें भाई 1 गुना 3 गुना 5, भाई वो विषम ही तो नंबर चल रहा था, कितना 99 तक, या कहीं तक भी लिख लो, तो भाई इसमें कहीं भी 2 नहीं आया, 5 लेकिन काफ़ी सारे हैं, 5 भी आएगा 75 भी आएगा 25 भी आएगा 35 भी 45 सभी नंबर आएंगे, लेकिन इसमें कहीं भी 2 नहीं है, तो इसमें एक भी जीरो नहीं बनी। तो इसी प्रकार एक सम संख्या है, क्या इसमें संख्या बनेगी, हाँ इसमें बनेगी। क्यों, देखो जरा भाई 2 4 6 8 10, तो कहीं ना कहीं गुना करके 10, इस सीरीज में 10 तो आ रहा होगा ना, क्योंकि सम संख्या चल रही है, तो संख्या में एक तो 10 आएगा, ठीक है। 15 16 18 18 15 नहीं होगा, 16 18 20, तो कहीं ना कहीं 20 भी आएगा। उसके बाद 22 24 26 28 30, कहीं ना कहीं 30 भी आएगा। उसके बाद 40 तो दे ही रखा है 40, तो इनके अंदर देख लेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ठीक, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो कितने 5 मिले हमें, क्योंकि 2 तो देखो बहुत सारे हैं, 2 4 6 सभी के अंदर 2 हैं, लेकिन 5 की संख्या कम होगी ना, तो कितना है 1 2
1 2 3 4, 1 2 3 4, तो लास्ट में कितनी संख्या होंगी शून्य की? 4 होंगी। ठीक है, 4 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको घर से करना है, क्या? आपका होमवर्क। जैसे कि आपको पता ही है, हम एक क्वेश्चन घर से जरूर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये क्वेश्चन जो हमने कराए हैं, वीडियो बनाई है, आपको समझ में आया है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, 1 गुना 2 गुना 3 डैश 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 60 तक की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 तक की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लास्ट में शून्यों की संख्या ही बतानी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, और जिससे हमारा उत्साह बनता रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें।